चैप्टर 12 हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड और विद्युत चुंबकत्व की युगांतकारी खोज। एक ऐतिहासिक विश्लेषण 1.0 परिचय। 19वीं सदी के विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड 1777-1851 19वीं शताब्दी के उन अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक थे जिनके कार्यों ने भौतिकी की दिशा को स्थायी रूप से बदल दिया। उनकी खोज ने प्रकृति की दो मूलभूत शक्तियों, विद्युत और चुंबकत्व, के बीच एक अप्रत्याशित और गहरे संबंध को उजागर किया, जिससे विज्ञान की समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस खोज से पहले इन दोनों परिघटनाओं को अलग-अलग और असंबद्ध माना जाता था। ऑस्टिड के काम ने इस धारणा को समाप्त कर दिया और एक नए वैज्ञानिक युग की शुरुआत की। इस विश्लेषण का उद्देश्य ऑस्टिड द्वारा 1820 में की गई विद्युत चुंबकत्व की आकस्मिक खोज की जांच करना है। हम इस खोज के वैज्ञानिक महत्व का मूल्यांकन करेंगे और यह रेखांकित करेंगे कि कैसे एक साधारण अवलोकन ने रेडियो, टेलीविजन और तंतु प्रकाशिकी जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों की नींव रखी, जिसने आधुनिक विश्व को आकार दिया। यह विश्लेषण उस क्षण की पड़ताल करेगा जब एक कंपास की सुई में हुए अप्रत्याशित विक्षेप ने प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक का अनावरण किया। 2.0 वर्ष 1820 की आकस्मिक खोज। वर्ष 1820 का वह ऐतिहासिक क्षण केवल एक सफल प्रयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि यह भौतिकी में एक नए अध्याय का अप्रत्याशित सूत्रपात था। एक व्याख्यान के दौरान हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड ने एक ऐसा अवलोकन किया जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये खोज पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि आकस्मिक थी, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा और अवलोकन की शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उस खोज का मौलिक अवलोकन सरल लेकिन गहरा था। जब किसी धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके पास रखी दिक् सूची, कंपास सुई, में एक स्पष्ट विक्षेप उत्पन्न होता है। स्रोत के अनुसार ऑस्टिड ने अकस्मात ये खोजा, जो इस घटना की अप्रत्याशित प्रकृति पर बल देता है। कंपास की सुई, जो सामान्यतः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित रहती है, एक विद्युत धारावाही तार की उपस्थिति में अपनी स्थिति बदल रही थी। इस अवलोकन से तत्काल और क्रांतिकारी निष्कर्ष निकला कि विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरे शब्दों में, एक तार जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही हो, वह स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये खोज इस बात का पहला ठोस प्रमाण थी कि विद्युत और चुंबकत्व अलग-अलग शक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ही प्राकृतिक परिघटना के दो पहलू हैं। इस एक अवलोकन ने इन दो क्षेत्रों के एकीकरण का मार्ग तो प्रशस्त किया, किंतु इस संबंध की प्रकृति और नियमों को समझना अभी शेष था। 3.0 एकीकृत सिद्धांत की नींव। विद्युत और चुंबकत्व का संबंध। ऑस्टिड का कार्य केवल एक विलक्षण अवलोकन तक ही सीमित नहीं था। ये दो प्राकृतिक शक्तियों के बीच एक गहरे और मूलभूत संबंध का प्रमाण था जिसने भौतिकी की नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी खोज ने ये प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व अलग-थलग परिघटनाएं नहीं, बल्कि परस्पर संबंधित हैं। ये सिद्धांत भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण एकीकरणों में से एक था, जिसने विद्युत चुंबकत्व नामक एक पूरी तरह से नए क्षेत्र को जन्म दिया। ऑस्टिड द्वारा प्रमाणित मुख्य सिद्धांत ये था कि गतिमान विद्युत आवेश, यानी विद्युत धारा, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस संबंध की प्रकृति को समझना भविष्य के तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण था। स्रोत में वर्णित प्रयोगों के आधार पर इस संबंध के प्रमुख पहलुओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूरी तरह से विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। यदि तार में धारा की दिशा को उलट दिया जाए,
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है। इसका प्रमाण कंपास सुई के विक्षेप की दिशा के विपरीत हो जाने से मिलता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सीधे तौर पर तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण से संबंधित होती है। जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि होती है। इसे कंपास सुई में अधिक विक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। दूरी का प्रभाव। विद्युत धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे कंपास सुई को तार से दूर ले जाया जाता है, उसके विक्षेप में कमी आती है, जो ये दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दूरी बढ़ने के साथ कमजोर हो जाता है। इन सिद्धांतों ने न केवल विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को स्पष्ट किया, बल्कि उस गणितीय और वैचारिक ढांचे की नींव भी रखी, जिस पर भविष्य के वैज्ञानिकों ने विद्युत चुंबकत्व के संपूर्ण सिद्धांत का निर्माण किया। 4.0 ऑस्टेड की खोज की तकनीकी विरासत। ऑस्टेड की मौलिक वैज्ञानिक खोज का प्रभाव केवल अकादमिक जगत तक ही सीमित नहीं रहा। विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की समझ ने व्यावहारिक अनुप्रयोगों और प्रौद्योगिकियों की एक ऐसी लहर को जन्म दिया जिसने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। एक साधारण कंपास सुई के विक्षेप के अवलोकन ने उन नवाचारों का मार्ग प्रशस्त किया जिनकी ऑस्टेड ने स्वयं कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके अनुसंधान ने सीधे तौर पर उन नई प्रौद्योगिकियों के लिए वैचारिक आधार प्रदान किया जो आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। स्रोत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उनके काम से निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का सृजन हुआ: रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी, फाइबर ऑप्टिक्स। संक्षेप में, उनकी खोज ने उस सैद्धांतिक नींव का निर्माण किया जिसके बिना आधुनिक संचार और विद्युत इंजीनियरिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकत। बड़ी ई। इस प्रकार, एक साधारण अवलोकन ने उन प्रौद्योगिकियों की नींव रखी जो आधुनिक सभ्यता को परिभाषित करती हैं, और ऑस्टेड को विज्ञान के इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया। 5.0 निष्कर्ष। ऑस्टेड का स्थायी सम्मान और प्रभाव। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का योगदान विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकृति की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। एक अप्रत्याशित अवलोकन के माध्यम से उन्होंने दो ऐसी शक्तियों को एकीकृत किया जिन्हें सदियों से अलग माना जाता था, और इस प्रक्रिया में उन्होंने आधुनिक भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक की नींव रखी। उनके इस युगांतकारी कार्य के सम्मान में वैज्ञानिक समुदाय ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई का नाम उनके सम्मान में ऑस्टेड रखा। ये सम्मान उनकी खोज के मूलभूत महत्व को दर्शाता है। इस विश्लेषण के प्रमुख निष्कर्ष स्पष्ट हैं। ऑस्टेड की 1820 की खोज ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच एक अटूट संबंध स्थापित किया। इस खोज ने न केवल विद्युत चुंबकत्व के एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र का निर्माण किया, बल्कि उन अनगिनत प्रौद्योगिकियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया जिन्होंने मानव सभ्यता को बदल दिया। रेडियो से लेकर टेलीविजन तक, ऑस्टेड की विरासत आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। भौतिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऑस्टेड का स्थायी प्रभाव निर्विवाद है, और उनकी कहानी वैज्ञानिक जिज्ञासा और खोज की शक्ति का एक कालातीत प्रमाण बनी हुई है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एक व्यापक ब्रीफिंग। कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों के मूल सिद्धांतों, गुणों और अनुप्रयोगों का एक विस्तृत संश्लेषण प्रस्तुत करता है। मुख्य निष्कर्ष ये है कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं।
जिसकी खोज हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड ने 1820 में की थी, जब उन्होंने पाया कि एक धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न होता है। दस्तावेज में चुंबकीय क्षेत्र और उनकी क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा की व्याख्या की गई है, जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती हैं। ये रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जो चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर और अंदर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं, तथा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। विभिन्न आकृतियों के चालकों, जैसे सीधे तार, वृत्ताकार पाश और परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के पैटर्न का विश्लेषण किया गया है। इन क्षेत्रों की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारावाही चालक पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है और यह विद्युत मोटर जैसे उपकरणों का आधार है। अंत में, दस्तावेज में घरेलू विद्युत परिपथों की संरचना और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई है, जिसमें विद्युत में उदासीन और भूसंपर्कित तारों की भूमिका के साथ साथ अतिभारण और लघुपथन जैसी खतरनाक स्थितियों से बचाने के लिए विद्युत फ्यूज और भूसंपर्कन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। विस्तृत विश्लेषण। 1. विद्युत और चुंबकत्व का संबंध। विद्युत और चुंबकत्व को पारंपरिक रूप से अलग अलग घटनाएं माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उनके बीच एक गहरा संबंध उजागर हुआ। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड की खोज। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड ने अकस्मात ये खोज की कि जब किसी धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके पास रखी एक दिक्सूची कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। इस अवलोकन ने निर्णायक रूप से प्रमाणित किया कि विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। मूल सिद्धांत। इस खोज ने ये स्थापित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं। एक गतिशील विद्युत आवेश, यानी एक विद्युत धारा, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसने वैद्युत चुंबकत्व के अध्ययन की नींव रखी, जिसने रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों का मार्ग प्रशस्त किया। ऑस्टिड के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई का नाम ऑस्टिड रखा गया। 2. चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। एक चुंबक का प्रभाव उसके आसपास के क्षेत्र में महसूस किया जाता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को देखने और समझने के लिए क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दिक्सूची और चुंबकीय ध्रुव। एक दिक्सूची स्वयं एक छोटा छड़ चुंबक होती है। इसका उत्तर की ओर संकेत करने वाला सिरा उत्तरोन्मुखी ध्रुव, उत्तर ध्रुव, और दक्षिण की ओर संकेत करने वाला सिरा दक्षिणोन्मुखी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, कहलाता है। चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, दिशा, परिपाटी के अनुसार। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर उनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बंद वक्र। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पुनर्तः बंद वक्र होती हैं। प्रबलता। क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्षिक प्रबलता को दर्शाती है। जहां रेखाएं अधिक निकट होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, जैसे कि ध्रुवों के पास। अप्रतिच्छेदन। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को पर
प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करती तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दिक्सूची को दो दिशाओं की ओर संकेत करना पड़ता, जो कि असंभव है। 3. विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र का पैटर्न और प्रबलता चालक की आकृति और धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न। एक सीधे धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं, जिनका केंद्र तार पर होता है। निर्भरता। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक में प्रवाहित धारा के परिमाण के साथ बढ़ता है और चालक से दूरी बढ़ने पर घटता है। दिशा। यदि धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये किसी विद्युत धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सरल नियम है। नियम। कल्पना कीजिए कि आप धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। ऐसी स्थिति में आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहा जाता है। वृत्ताकार पाश लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब एक सीधे तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश बनाया जाता है तो पाश के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। पाश के केंद्र की ओर जाने पर ये वृत्त बड़े और सीधे प्रतीत होने लगते हैं। केंद्र में सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं और एक दूसरे में संयोजित हो जाती हैं, जिससे क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। यदि कुंडली में n फेरे हों तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होता है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा। पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति वाली अनेक फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। क्षेत्र पैटर्न। एक धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न एक छड़ चुंबक के समान होता है। इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। एक समान क्षेत्र। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह इंगित करता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। विद्युत चुंबक। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नर्म लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। 4. चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। ये सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बल की निर्भरता। चालक पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक की दिशा को उत्क्रमित किया जाता है तो बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अधिकतम बल। चालक पर आरोपित बल का परिमाण तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। यह नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नियम। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या उस पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अनुप्रयोग।
ये सिद्धांत कई उपकरणों जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन का आधार है। 5. घरेलू विद्युत परिपथ और सुरक्षा उपाय। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों मेन्स के माध्यम से होती है, जिसमें सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट संरचना और उपाय शामिल होते हैं। तारों की संरचना, तार का प्रकार, आवरण का रंग, कार्य, विद्युमय तार, लाइव वायर, लाल, इसे धनात्मक तार भी कहते हैं। उदासीन तार, न्यूट्रल वायर, काला, इसे ऋणात्मक तार भी कहते हैं। पूर्णविराम, भूसंपर्कित तार, अर्थ वायर, हरा, यह एक सुरक्षा उपाय है। भारत में विद्युमय और उदासीन तारों के बीच 220 वोल्ट्स का विभवांतर होता है। सुरक्षा उपाय, भूसंपर्कन, अर्थिंग, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों जैसे इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर में सुरक्षा के लिए भूसंपर्कित तार का उपयोग होता है। ये तार घर के निकट भूमि में गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। यदि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण होता है, तो ये तार धारा के लिए एक अल्प प्रतिरोध का पथ प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित रहता है। विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अवयव है। ये परिपथ और साधित्र को अतिभारण और लघुपथन से होने वाली क्षति से बचाता है। अतिभारण और लघुपथन, शॉर्ट सर्किट, ये तब होता है जब विद्युमय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जैसे तारों का विद्युतरोधन क्षतिग्रस्त होने पर। इससे परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। अतिभारण, ओवरलोड। डिंग, यह आपूर्ति वोल्टता में वृद्धि या एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने के कारण हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में अत्यधिक धारा के कारण उत्पन्न जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है और संभावित क्षति से बचाव होता है।